अपरा एकादशी 2025 में शुक्रवार 23 मई को है। एक अपरा एकादशी का नाम क्यों पड़ा? अपरा का अर्थ होता है असीम, अथाह या अपार। यह एकादशी अपरिमित पुण्य देने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे अपरा एकादशी कहते हैं। यह व्यक्ति के जीवन से पाप रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम होती है। दो धार्मिक मान्यता और कथा। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराणों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा महीध्वज के छोटे भाई वज्रध्वज ने उन्हें मारकर जंगल में दफना दिया। राजा की आत्मा पीड़ित होकर भटकती रही। एक साधु ने तपस्या के बल से उस आत्मा को शांति देने के लिए अपरा एकादशी व्रत किया, जिससे राजा को मोक्ष मिला। अपरा एकादशी 2025 में शुक्रवार 23 मई को है। तिथि विवरण। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 मई 2025 को रात 1:12 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 2025 को रात 10:29 बजे। व्रत पारण उपवास तोड़ने का समय 24 मई 2025 को सुबह 5:26 बजे से 8:11 बजे तक। 3 व्रत एवं पूजन विधि। पूर्व रात्रि तैयारी 22 मई 2025 रात सात्विक भोजन लें, मन को शांत रखें। रात में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोएं। प्रमुख पूजन विधि 23 मई 2025। 1 प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र पहनें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज अपरा एकादशी का व्रत करूंगा। 2 पूजा सामग्री तैयार करें। पीला फूल, तुलसी पत्ता, पंचामृत, धूप, दीप, कपूर, फल, आम या केले। 3 भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि को पंचामृत स्नान कराएं। गंध, फूल, धूप, दीप, फल अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। अंत में श्री विष्णु जी की आरती करें। 4 पूरे दिन उपवास करें। जल या फलाहार से उपवास करें। किसी से विवाद न करें, झूठ न बोलें। 5 सायंकाल तुलसी के सामने दीपक जलाएं। विष्णु भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें, संभव हो तो। 6 पारण विधि उपवास समापन 24 मई 2025 सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि रहते हुए पारण करें। ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन और दान दें, फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। पारण मुहूर्त सुबह 5:26 बजे से 8:11 बजे तक। 7 अपरा एकादशी के लाभ। पाप नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्वजों को मोक्ष तथा दरिद्रता नाश का नाश होता है। कार्यों में सफलता मिलती है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। 8 अपरा एकादशी से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। यह व्रत करने से तीर्थ स्नान, गोदान और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह व्रत कर्ज मुक्ति, शत्रु नाश, कानूनी विवादों से राहत में भी लाभकारी माना जाता है। यह एकादशी राजयोग, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने के लिए उत्तम है। 1 अपरा एकादशी का ज्योतिषीय और आध्यात्मिक पक्ष। नक्षत्र एवं योग। इस दिन यदि शुभ नक्षत्र या योग हो, जैसे पुष्य, हस्त, रवि योग आदि, तो व्रत का फल और भी अधिक हो जाता है। चंद्रमा की स्थिति। यह एकादशी चंद्रमा के क्षीण वेनिंग पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में आती है, जो आत्मचिंतन और तपस्या का काल माना जाता है। यह समय आंतरिक शुद्धि, पश्चाताप और ध्यान साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। 2 अपरा एकादशी के दिन क्या न करें। निषेध। झूठ न बोलें,
इससे व्रत का पुण्य कम होता है। क्रोध और द्वेष से बचें, मन शांत और शुद्ध रखें। नमक, अनाज, चावल, तामसिक भोजन का त्याग करें। बिस्तर पर न सोएं, जमीन पर सोना पुण्यदायी माना गया है। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना आदि इस दिन वर्जित माने जाते हैं। दान और पुण्य कार्य, अपरा एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। निम्न वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है। तांबे या पीतल के पात्र में जल, चावल, घी, वस्त्र, फल आदि का दान करें। तुलसी का पौधा या धार्मिक पुस्तकें दान करें। ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद को सात्विक भोजन कराना चाहिए। गौदान, गाय का दान, यदि संभव न हो तो गौ सेवा अवश्य करें। बच्चों, महिलाओं और वृद्धों के लिए विशेष सलाह, बच्चे फलाहार कर सकते हैं, जैसे दूध, फल, सूखे मेवे का। गर्भवती महिलाएं उपवास की बजाय भगवान विष्णु का पूजन करके सात्विक भोजन करें। वृद्ध या बीमार व्यक्ति व्रत की बजाय नियमपूर्वक पूजन करें। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।